जय राजा भोज, जय माँ गढ़कालिका। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक माँ वैनगंगा के इस तट पर बालाघाट की पावन भूमि में हो रहा है और निश्चित रूप से हम पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के समाजगण बहुत ही गौरवान्वित है, पुष्पित और पुल्लित है। विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं। सुबह से ही पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। प्रातः हमने 9 बजे सर्किट हाउस बालाघाट से अपना सफ़र प्रारंभ किया और बड़ी संख्या में हमारे पवार क्षत्रिय जिला पवार क्षत्रिय संगठन बालाघाट के माननीय अध्यक्ष श्री विशाल बिसेन जी और उनकी पूरी टीम, राष्ट्रीय महासभा की पूरी टीम के साथ और पूरे विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे नागपुर है, रायपुर है, सिवनी है, बालाघाट के सभी पदाधिकारी है, सभी ब्लॉक्स के और महाराष्ट्र के गोंदिया, सभी राज्यों से यहाँ पर पधारे। उसके बाद हमने सर्व समाज का जो महापुरुष है उनके माल्यार्पण किया। सबसे पहले हम लोग हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता है, संविधान की शपथ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, देश सर्वप्रथम है। तो आज समाज की बैठक की शुरुआत हमने संविधान निर्माता श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पवार कुल श्रेष्ठ चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण वहाँ पर किया गया और उसमें हमारे सभी लोग संरक्षकगण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी कोर कार्यकारिणी और पूरी पदाधिकारी वहाँ पर आए और जिला संगठन के माननीय अध्यक्ष, पूरी टीम उनकी, महिला संगठन और बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई। राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात एक बहुत बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ और फलदार वृक्षों का वहाँ पर लगाया गया और निश्चित रूप से वो फलदार वृक्ष जब आने वाली पीढ़ी जब देखेगी कि बालाघाट की पावन धरा पर जब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 जुलाई 2026 को हुई थी रविवार को, तो ऐतिहासिक दिन होगा और जब उसके फल हमारे बच्चों को मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो अपनी पीढ़ी को याद करेंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से राजा भोज की प्रतिमा के बाद हम लोग हमारे जो राम भाऊ जी है, जो महादानी हैं और भामाशाह है, लोधी समाज के महापुरुष है, हमारे पूज्य है, उनकी प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया, उनको नमन किया, उनको हमने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद वहाँ पर जलपान करते हुए हम लोग हमारे भगवान सहस्त्र भाऊ की प्रतिमा पर हमने माल्यार्पण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात पवार मांदी समिति बालाघाट में हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बड़ा गर्व का विषय है कि पवार मांदी समिति द्वारा चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के इस स्टेज का यहाँ पर निर्माण किया गया, उसका शुभारंभ किया गया और सर्वप्रथम श्री गणेश की प्रार्थना की गई, माँ गढ़कालिका, राजा भोज और उसके बाद औपचारिक रूप से पूजा अर्चना के फलस्वरूप यहाँ पर बैठक की शुरुआत हुई। बैठक का अभिनंदन जो स्वागत भाषण है वो स्वागत के बाद यहाँ पर जो पवार मांदी समिति बालाघाट के माननीय अध्यक्ष श्री के.जी. बिसेन द्वारा स्वागत अभिवादन उद्बोधन दिया गया, सबका स्वागत किया गया क्योंकि बहुत दूर दूर से 500 साढ़े 500 भोपाल, सुजालपुर, बैतूल, छत्तीसगढ़ के रायपुर, भोपाल, तुमसर, गोंदिया, नागपुर और बालाघाट के सभी ब्लॉक से यहाँ पर लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। उसके बाद जिला पवार क्षत्रिय संगठन बालाघाट के माननीय अध्यक्ष श्री विशाल बिसेन जी द्वारा स्वागत किया गया और उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर बालाघाट की यहाँ की पावन भूमि पर जो हमारी विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डाला और दुरुस्त जो कुछ समस्याएं भी रखी और एक नव चेतना जो शुरू हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है। तत्पश्चात राम मंदिर ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री खिलेन सिंह टेमरे जी द्वारा सभी उपस्थित जो पदाधिकारीगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लगभग 400 से 450 लोगों का 500 लोगों का डेलीगेशन है और इस डेलीगेशन के लोगों का स्वागत किया। तो तीनों महानुभावों द्वारा जो यहाँ के आयोजक भी है उनके द्वारा स्वागत करने के पश्चात हमारे एजेंडा अनुसार परिचर्चा प्रारंभ हुई। उसके पश्चात महासचिव श्री अर्पण बिसेन जी द्वारा विस्तृत महासचिव प्रतिवेदन रखा गया जिसमें विगत 1.25 साल में महासभा ने
कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। और मैं तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा की उपलब्धि हमारे 60 लाख व्यूवरशिप है, तो ये एक बड़ी बात है कि आज भी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा की वेब पर पेज पर गया और एक राष्ट्रीय एकता का, सामाजिक एकता का, हम पवारजनों की एकता का जो संदेश यहाँ पर गया है वो बहुत अद्भुत है। उसके बाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री डोलेंद्र भाऊ ठाकरे द्वारा अपना आय व्यय का ब्यौरा, सदस्यता अभियान की जानकारी यहाँ पर प्रस्तुत की गई। उसके बाद समाज के अध्यक्ष यानी मैं नंदलाल चौधरी द्वारा संकल्प और प्रस्ताव पारित किए गए। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज के गरिमा के अनुकूल विशाल भवन निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई और उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि छोटे कम जनसंख्या वाले समाज जैसे जैन समाज द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार हम पवार समाज के लोग बड़ी संख्या में पूरे विश्व में हम देखें तो लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग होते हैं। यदि सभी एकजुट हो जाएं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। तो यहाँ पर बड़ी आज मेरी प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि हमारे जो 50 जो प्रिंसिपल चीफ पैट्रन हमको बनाना है, वो उस 50 लोगों में लगभग 10 से 11 चीफ पैट्रन यहाँ पर हमारे घोषणा कर चुके हैं। उनके द्वारा 5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। तो मैं समझता हूँ कि आज 50 से 55 लाख की घोषणा आज इस भवन से हुई है और ये एक शुरुआत, उस राशि का उपयोग राष्ट्रीय कार्यालय के साथ साथ बच्चों की शिक्षा, समाज के ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो आर्थिक कारणों से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनकी शिक्षा पर, ऐसे बच्चे जो स्वरोजगार स्थापित नहीं कर पा रहे हैं उनके सहायता के लिए, समाज के ऐसे लोग जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं उनके सहयोग क्या किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के बच्चों को अखिल भारतीय सेवाएं और स्टेट सेवाओं के लिए तैयार करना, अखिल भारतीय IAS, IPS और अन्य भारतीय सेवाओं में जब हमारे समाज के युवा जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज का प्रभुत्व, समाज की ताकत बढ़ेगी। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय पवार क्षत्रिय महासभा ये लंबे समय से काम कर रही है। जिला संगठन हमारे यहाँ आए हैं, कम से कम 15 से अधिक जिला संगठन आए। उनके माननीय अध्यक्ष, अभी हमने परमार समाज के अध्यक्ष उज्जैन के प्रहलाद सिंह परमार जी को भी सुना, उनके द्वारा बहुत सारी जानकारी समाज उत्थान की दी गई। अभी सभी माननीय अध्यक्ष, हमारे समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण द्वारा यहाँ पर उद्बोधन दिया जाएगा कि कौन कौन से हम लोग कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक माइलस्टोन होगा। मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ पवार मानदी समिति वार्ड नंबर 32 बालाघाट का कि एक विशाल परिसर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक शानदार व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था अद्भुत, पवारी हमारी जो रीति रिवाज परंपरा के अनुरूप भोजन बना था, बड़े की सब्जी बनी थी और ये निश्चित रूप से एक उनका उसमें और जो प्रेम का अंश था वो अद्भुत था। और ये लगातार जो बाहर से आने वाले लोगों हैं यहाँ पर रूम्स है, AC रूम्स है, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है, शानदार नाश्ते की, खाने की, रात में भी व्यवस्था रहेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री KG बिसेन जी, उनके माननीय रमेश पटले जी, श्री RC देशमुख जी और सबका नाम अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी कार्यकारिणी के जो वरिष्ठ गण हैं, युवा गण हैं, महिला गण हैं, उनका। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री विशाल बिसेन जी, माननीय अध्यक्ष हमारे जिला पवार क्षत्रिय संगठन बालाघाट के, जिनके नेतृत्व में 9 से पौने 11 बजे तक हम लोगों ने हमारे महापुरुषों का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, निश्चित रूप से वह आशीर्वाद ही हमको सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाएगा।